दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और लास्ट टाइम दोस्तों हम लोग कवर कर रहे थे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड उसके आर्थर के बारे में, और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बुक्स एंड आर्थर के प्रश्न। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अच्छे से तैयार कर लिया होगा ये चैप्टर, और आगे हम लोग जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बड़ा सोच समझकर आपको उत्तर देना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स के बारे में पहले भी आपको बताया जा चुका है, लेकिन यहां पर मैं कुछ एडिशनल बुक भी ऐड करके रखा हूं ताकि चीजें आपको और भी ज्यादा क्लियर रहें। किताब है दोस्तों द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है, अच्छा एक चीज और कोशिश करिएगा कि किताबों के नाम के साथ साथ कोई ऐसा क्लू भी लेके चलिएगा ताकि चीजें आपको लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, तो पहला लिख रहा है कि द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने है, शशि थरूर, सलमान रुश्दी, रोहित अग्रवाल या फिर पीसी चंद्रा। ठीक है, क्या नाम लिख रहा है दोस्तों, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, जल्दी से बता दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, पढ़ाया गया टॉपिक आपका। ठीक है, याद रखें दोस्तों, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग जो है ये किताब लिखा किसने है, इस किताब की रचना किया है शशि थरूर ने। किसने लिखा है, शशि थरूर। देखिए शशि थरूर के द्वारा जब कभी किताब लिखी जाती है ना, तो आपकी परीक्षा में कंफर्म है आती ही आती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। शशि थरूर के द्वारा लिखी गई किताब है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। बात आता है कि याद कैसे करें सर, कोई टेक्निक है क्या इसको याद करने की? तो याद रखिए, यहाँ पर एक नाम लिखा है दोस्तों, बैटल। बैटल माने क्या होता है, बैटल माने लड़ाई। ठीक है, बैटल। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है थरूर। थरूर से याद रखना थूर देना। गांव में आपने एक शब्द सुना होगा थूर देना, मतलब मार देना, पीट देना, तोड़ देना। ठीक है, तो याद रखेगा शशि थरूर का संबंध किससे, बैटल से है, लड़ाई से है। ऐसे करके क्लू बना लेंगे ना तो आपको याद आ जाएगा परीक्षा में। तो याद रखेगा द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ये शशि थरूर की रचना है। ठीक है, जिसका विमोचन नवंबर 2020 में किया जा रहा है। कह रहा कि शशि थरूर ने इस पुस्तक को दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में राष्ट्रवाद के सिद्धांत, विकास और अभ्यास का वर्णन अपने मैग्नम ऑपस के रूप में किया। उनकी एक पुस्तक और आई थी, वाई आई एम अ हिंदू। ठीक है, ये उसी का विस्तार स्वरूप अगला पार्ट है, तो इसको आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट किताब है। चलिए अगली किताब की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और जो अगला किताब है उसके बारे में पढ़ते हैं। हाल ही में कौन सी बुक अमेरिका की 24 घंटे में सबसे ज्यादा बिकने वाली बेस्ट सेलिंग बुक बन गई है? हालांकि ये बुक अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका में इस बुक ने बेस्ट सेलिंग बुक का रिकॉर्ड बनाया है। और ये किसी आम व्यक्ति ने नहीं लिखा है, इसको लिखा है हमारे देश की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने। किसने लिखा है, प्रियंका चोपड़ा। और उस बुक का नाम क्या है, तो याद रखेगा अनफिनिश्ड बुक। उस बुक का नाम क्या है, अनफिनिश्ड। तो याद रखें दोस्तों, अनफिनिश्ड ये जो है फिनिश ही नहीं हुई, इतना ज्यादा बिकी, इतना ज्यादा बिकी कि ये किताब क्या हुई, फिनिश्ड ही नहीं हुई। अमेरिका में 24 घंटे में सबसे ज्यादा बिकने का रिकॉर्ड इस किताब ने बनाया, अनफिनिश्ड। किससे संबंधित है, तो प्रियंका चोपड़ा का नाम भी याद रखेगा, प्रियंका चोपड़ा से संबंधित है। अभी ये किताब भारत में जनवरी 2021 में लॉन्च होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुस्तक है अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स। क्या नाम है, अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स। इसका विमोचन जो है ये किसके द्वारा किया गया, अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, बड़ी सिंपल सी किताब है, लेकिन इसका विमोचन एक बड़े लोग ने किया है। आपको नाम बताना है, क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स। तो ये किताब लॉन्च किया किसने, याद रखेगा राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस किताब की रचना किसने किया था, तो हमारे देश में डॉक्टरेट की डिग्री होती है जिसमें आप पीएचडी का नाम सुनते हैं। ठीक है, पीएचडी, तो याद रखिए पहली पीएचडी करने वाली महिला थी। ठीक है, प्रथम महिला थी, जिनका नाम है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। ये उनके द्वारा लिखी गई किताब थी, इस वजह से ये चर्चा में बनी हुई थी। लिख रहा है कि यह पुस्तक समाज के बदलते मूल्यों और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से समाज के आंतरिक कामकाज पर एक नजर डालती है, जहां यह समाज की शक्तियों और कमजोरियों को सूक्ष्मता से उजागर करती है। तो ध्यान से क्वेश्चन देखते चलिए और करते चलिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहा है कि वॉइस ऑफ डिसेंट। क्या नाम है, अच्छा पिछला वाला जो किताब था दोस्तों उसका नाम भी आप याद रख लीजिए। क्या लिखा है, अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स। अच्छा एक बात बताओ,
अब बुकेट ऑफ फ्लावर्स मतलब फ्लावर को एक बुकेट है फ्लावर का, ठीक है। अभी जब आप किसी को बुके कब देते हो, जब कोई बहुत अच्छा काम करता है। और यहाँ पर पहली महिला डॉक्टरेट हैं जिनका नाम है कृष्णा सक्सेना, उनको आप बुकेट दे रहे हो। क्यों? क्योंकि वो पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री जो है हासिल किया था, इसलिए बुकेट दिया जा रहा था। तो उनके नाम के साथ आप संबंध बनाइए, तब आपको जो है क्वेश्चन याद रहेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला लिख रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न करा वॉइस ऑफ डिसेंट, क्या नाम है? वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है? वीरेंद्र कुमार पटेल, साक्षी दुबे, रोमिला थापर या फिर ओम प्रभात वर्मा, ठीक है, या ओम प्रकाश वर्मा। तो देखिए वॉइस ऑफ डिसेंट जो किताब है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था, वॉइस ऑफ डिसेंट। तो डिसेंट टाइप की वॉइस कब निकलती है? बेहतरीन कब निकलती है? याद रखिए रोमिला थापर, जब थप्पड़ आपको मारा जाता है तब। तो याद रखेगा थापर से थप्पड़ याद रखेगा, और यहां पर हो जाएगा वॉइस ऑफ डिसेंट की रचना किसने किया है? रोमिला थापर ने। आपको पढ़ाया गया ना पिछले वाली क्लास में, मैंने आपको हिंट दिया था, ठीक है। अच्छा, आप लोग बड़ा जल्दी परेशान हो जाते हैं, एग्रेशन तो पूछो ही मत, ठीक है। कुछ लोग हैं जो इस ग्रुप में पूरी तरह से एग्रेसिव हो गए, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखिए। आपका पेशेंस आपे से बाहर जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, करा इतिहासकार रोमिला थापर द्वारा लिखी गई किताब वॉइसेस ऑफ डिसेंट नाम की एक नई पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया और सिंगल बुक्स द्वारा एक संयुक्त रूप से इसको प्रकाशित किया जा रहा है। देखिए कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट यही है कि किताब का नाम क्या है, ठीक है। तो वॉइस ऑफ डिसेंट, और लिखा किसने है? तो रोमिला थापर, जो कि एक इतिहासकार हैं। आपको यह तथ्य याद रखना है, ठीक है। करा इस पुस्तक को अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक एक ऐतिहासिक निबंध है जो नागरिकता कानून और भारत में जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर था, ठीक है, उसके खिलाफ भारत में हालिया विरोध पर केंद्रित होने के साथ साथ इसकी अभिव्यक्ति और इसके रूपों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष के बारे में बताती है। आपने देखा कि जब सीए वाला मुद्दा चल रहा था, एनआरसी वाला मुद्दा चल रहा था, तो ये मुद्दा कितना ज्यादा जो है गर्म हो गया था, ठीक है। तो उसका वर्णन इस किताब में किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में अरुंधति राय द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, वो नाम आपको बताना है कि अरुंधति राय ने कौन सी किताब लिखी है। लिख रहा है शालीमार द क्राउन, आजादी, फ्रीडम, फैक्सिज्म और फिक्शन, या फिर जंगल ट्रीज ऑफ सेंट्रल इंडिया, या फिर ट्रीज ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, अरुंधति राय द्वारा लिखित किताब है अरुंधति, ठीक है। और अरुंधति को क्या चाहिए बताइए? अरुंधति एक मूवी है, बड़ी शानदार मूवी। हाँ, क्या मूवी देखा आपने? साउथ इंडिया वाली मूवी है, जबरदस्त मूवी। नहीं देखा तो देख लो, ठीक है। अरुंधति, उसमें क्या होता है ना, आत्मा जो जकड़ी रहती है उसको आज़ादी चाहिए थी, आज़ादी। हाँ, तो याद रखें दोस्तों, यहाँ अरुंधति राय ने जो किताब लिखा है उसका नाम भी क्या है? आज़ादी। कैसे भी करके याद रखो यार, मुद्दा है याद रखने का, ठीक है। आज़ादी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आज़ादी किताब जो है किसने लिखा है? अरुंधति राय ने लिखा है। देखिए पढ़ने के साथ साथ जब आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, तब आप एक एक पॉइंट्स क्लियर कर पाएंगे। अच्छा, जो लोग परेशान हैं कि सर हमारे एग्जाम तक करंट अफेयर नहीं हो पाएगा, मैं बता दूं, आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर के टॉपिक हैं वो अधिकतम, जो मैंने चूज किए टॉपिक, वो अधिकतम टॉपिक की संख्या है 10, बहुत खींचतान के 10 टॉपिक हैं। अब 10 टॉपिक के ऊपर आगे बहुत छोटे छोटे टॉपिक भी हैं, तो उसमें क्या है कि आपको एक ही दिन में एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना। क्यों परेशान हो रहे हैं बताइए, क्या दिक्कत है? सारी क्लासेज कितने डिटेल में चली, आपने कभी ये नहीं देखा कि नहीं आपको ज्योग्राफी कितने डिटेल में पढ़ाया गया, आपको पॉलिटी कितने डिटेल में पढ़ाया गया, आपको हिस्ट्री में भी कोई कमी नहीं महसूस हो रही होगी, ठीक है। आपको साइंस कितने डिटेल में लेके चला गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कितने डिटेल में चला, इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ाया गया, उस पर आपका फोकस नहीं है। क्या दिक्कत है बताइए? और हम भी यार इस तरह की चीज़ों में पहली बार आए हैं, ठीक है। अभी तक हम कोई पेड क्लास नहीं चला रहे थे, अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि नहीं हम लोग जो है चीज़ों पे काम किए हैं। फिर ऐसे काम नहीं चलता है, जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर लिखी पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, मैंने आपको बताया था एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है। और ये किताब लिखा है हमारे देश के थल सेना के जो हेड हैं, जिनका नाम है क्या नाम है? मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो याद रखिएगा इन्होंने ये किताब लिखा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब, इसको ध्यान दीजिएगा, मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है। किताब का नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको नाम याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए लिख रहा है कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज का विमोचन किया, जो विश्वविद्यालय के छात्रों से लेकर स्नातक स्तर के डॉक्टरेट उम्मीदवारों
तक पर आधारित है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। करा यह पुस्तक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के रणनीतिकार फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को श्रद्धांजलि इसमें अर्पित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश आजाद हुआ था, ठीक है। इस समय थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा मनोज मुकुंद नरवाने हैं। वायुसेना चीफ कौन है, तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, और नौसेना में एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। तो सबका नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग, ठीक है, यह पुस्तक किसने लॉन्च किया? मैंने बताया था ट्रिपल सी। क्या बताया था? ट्रिपल सी। तो याद रखिएगा यह किताब क्या पूछ रहे हैं, इसकी यह किताब किस पर आधारित है दोस्तों? यह किताब हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के जीवन पर आधारित है। उनको जब उपराष्ट्रपति बनाया गया तो इसके बाद का जो उनका राजनीतिक जीवन रहा, उनके जो भाषण रहे, उनको जो है इसमें अटैच किया गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया, ज़्यादा नहीं, अभी 3 साल का कार्यकाल हुआ था, तो 3 साल के कार्यकाल के बारे में इस ट्रिपल सी वाली किताब में बताया गया। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या, देखिए अयोध्या अभी चर्चा में था, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। यार क्या हो जाता है इसको, ठीक है। अभी अयोध्या जो है चर्चा में था, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अमेजिंग अयोध्या इस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। 4 नाम दे रहा है, नीना राय, ठीक है, अनुराधा राय, या JRR टेलकिन, या फिर C राजकुमार। देखिए मैंने बताया था अमेजिंग अयोध्या, ठीक है। तो अयोध्या में भगवान श्री राम हैं, ठीक है, और वहाँ दीदा यानी नीना, ठीक है, दीदा नीना, याद आया कुछ आपको? तो दीदा सबका लगता है, मतलब सबका मन लगता है, तो नीना याद रखेगा। नीना राय साहब ने लिखा है, ठीक है, नीना राय जी ने लिखा है अमेजिंग अयोध्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अयोध्या चर्चा में था, और यह पुस्तक जो है अयोध्या शहर के बारे में प्रमाणिक जानकारी प्रदान करेगी, जो न केवल प्राचीन काल के हिंदुओं के जीवन से संबंधित है, बल्कि आज के समय को भी उसको जोड़कर चलेगी, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किसने स्वच्छ भारत क्रांति पुरस्कार लॉन्च किया, ठीक है। हाल ही में किसने स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक लॉन्च किया? हम भी क्या, पुरस्कार कहाँ से आ जाएगा? इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर चल रहा है, ठीक है। तो स्वच्छ भारत क्रांति ये किसने लॉन्च किया? गजेंद्र शेखावत, स्मृति ईरानी, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए नाम क्या है, स्वच्छ भारत क्रांति, ठीक है। तो गजेंद्र शेखावत जी भी इसमें शामिल हैं और स्मृति ईरानी भी शामिल है, ठीक है। ये दोनों लोग शामिल है, दोनों लोगों ने मिल करके स्वच्छ भारत क्रांति जो है लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। एक पॉइंट्स और दे रहा दोस्तों, अच्छा ये गजेंद्र सिंह शेखावत जो है दोस्तों, ये इस समय भारत में क्या है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। बाकी आपने स्मृति ईरानी का नाम सुना होगा, यह केंद्रीय महिला विकास मंत्री और कपड़ा मंत्रालय भी इन्हीं के अंतर्गत है, तो इसको भी याद रखिएगा। करा श्री परमेश्वरन अय्यर पेयजल सुरक्षता विभाग के सचिव, स्वच्छ भारत क्रांति द्वारा संपादित पुस्तक द स्वच्छ भारत रिवॉल्यूशन का हिंदी अनुवाद है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट पुस्तक है द इंडिया वे। क्या नाम है? द इंडिया वे। इसका लेखक कौन है वो आपको बताना है। उर्जितार पटेल, ठीक है, जो कि क्या रह चुके हैं, आपके पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं। अवनी दोषी, या विदेश मंत्री S जयशंकर, या फिर सलमान खुर्शीद। आपको बताना सही उत्तर क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था द इंडिया वे। इंडिया वे मतलब अब भारत किस रास्ते पर चलेगा ये कौन तय करेगा? भारत के विदेश मंत्री, ठीक है, यही ना बताया था आपको। तो भारत के विदेश मंत्री तय करेंगे, और इस समय विदेश मंत्री है कौन? तो याद रखिए S जयशंकर हैं। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? द इंडिया वे। ये पुस्तक का लेखक कौन है? विदेश मंत्री S जयशंकर, ठीक है। देखिए मैंने आपको पहले कहा कि किताबों को पढ़ना खाली बड़ी बात नहीं, किताबें आपको याद भी रहनी चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बताया था ना, ठीक है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया किससे संबंधित है? लिख रहा है रस्किन बॉन्ड, चार्ल्स डिकेंस, हाँ पता है आप बता ले जाओगे, ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग या मार्क ट्वेन, ठीक है। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया बताया था, सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बारे में कौन सा है? सॉन्ग यानी जहां आपका गाने वाने से संबंधित है और वहां पर बैंड आ जाएगा, तो रस्किन बैंड या बॉन्ड याद रखिएगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ठीक है, रस्किन बॉन्ड जी हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कई सारी इनकी और भी बुक आई, जैसे लुकिंग फॉर द रेनबो, ठीक है, टिल द क्लाउड्स रोल बाय, या फिर कमिंग राउंड द माउंटेन, ठीक है। ये 2019 में आने वाली किताब है, फेमस किताब है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा, 14वें दलाई लामा। दलाई लामा के बारे में आप सभी ने सुना होगा। 14वें दलाई लामा कौन है? तो याद रखिएगा तेंजिंग गेत्सियान। क्या नाम है? तेंजिंग गेत्से, याद रखिएगा, तेंजिंग गे तेथान, ठीक है, यहां पर ये हो जाएगा। और ये पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा तेंजिंग गे तेथान के द्वारा, ठीक है।
ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेगा। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखा है? ठीक है, ओवरड्राफ्ट ओडी वाली किताब किसने लिखा है? तो इस समय क्या है वो याद रखेगा, गवर्नर हैं इस समय नहीं, इस समय तो शक्तिकांत दास जी। इसके पहले जो थे दोस्तों उर्जितार पटेल, उनकी किताब यह है जिसमें उन्होंने एनपीए के बारे में भी चर्चा की। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी जो गैर निष्पादित संपत्तियां थी उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा वहां पर किया है। वर्तमान में तो शक्तिकांत दास जी हैं, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कराया लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव ये पुस्तक किसने लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मजेदार किताब है। ठीक है, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव, अमीश त्रिपाठी, मौलाना अब्दुल विश्वनाथन आनंद या फिर राजेश जैन। ठीक है, तो लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। ठीक है, लीजेंड की बात कर रहा है और लीजेंड कौन? तो याद रखेगा अमीश। ठीक है, अमीश याद रखेगा, अमीश। ठीक है, तो अमीश, तो लीजेंड ऑफ सुहेलदेव किताब किसने लिखा? अमीश त्रिपाठी ने लिखा है, इसको याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 का विमोचन किया है? ठीक है, ये मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल था और इसमें एक पुस्तक लिखी गई जिसमें मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जितनी उपलब्धियां प्राप्त की गई उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो कह रहा वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या नीति आयोग ने। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर मोदी जी के ऊपर कोई किताब लिखा है, कोई ऐड वगैरह होना है, कोई प्रचार प्रसार होना है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत वो आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें ट्रिपल तलाक हो गया, आर्टिकल 370 का उन्मूलन हो गया, राम मंदिर का मुद्दा हो गया, नागरिकता अधिनियम हो गया, सब कुछ वहां पर बताया गया। ठीक है, पीवी सिंधु पर लिखी गई किताब शूटिंग टू द टॉप। ठीक है, शूटिंग टू द टॉप ये किताब किसने लिखा है? राजीव पचौरी ने, पीके श्रीवास्तव ने, वी कृष्णास्वामी ने या फिर आरती शुक्ला। ठीक है, किसने लिखा है? पीवी सिंधु के जीवन पर किताब है शूटिंग द टॉप। ठीक है, इस किताब की रचना किसने किया है? तो याद रखेगा वी कृष्णाचारी। क्या नाम है? वी कृष्णास्वामी याद रखेगा, कृष्णास्वामी याद रखेगा या कृष्णस्वामी, बात एक ही है। ठीक है, वी कृष्णास्वामी, इन्होंने पीवी सिंधु जी के ऊपर किताब लिखा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कर इस किताब में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के शुरुआती जीवन से लेकर विश्व चैंपियन बनने तक की यात्रा के बारे में बताया गया। ठीक है, कि कैसे वो एथलीट बनी, एक सफल एथलीट। द डेथ ऑफ जीसस, ये अपनी सीरीज की तीसरी किताब है, द डेथ ऑफ जीसस। ठीक है, और इस किताब की रचना किसने किया है? तो याद रखेगा जे.एम. कोएट जी ने। किसने किया है? जे.एम. कोएट जी ने द डेथ ऑफ जीसस लिखा है। इसके पहले भी उनकी 2 किताब आ चुकी है, जिसमें पहला था द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, यानी जीसस का चाइल्डहुड। ठीक है, इसके बाद द स्कूल डेज ऑफ जीसस, और अब लास्ट में आया है दक्षिण अफ्रीका के ये रहने वाले हैं। ठीक है, और अब आ गया द डेथ ऑफ जीसस। ठीक है, तीसरा है, तो इसको भी याद रखेगा, बुकर पुरस्कार भी जीत चुके हैं। मिसिंग इन एक्शन, द प्रिजनर्स हु नेवर कम बैक। ठीक है, मिसिंग इन एक्शन, यानी किसी एक्शन में मिसिंग हो गए, और वो एक्शन कौन सा था? 1965 1972 की लड़ाई की बात कर रहा है। ठीक है, तो उसमें जो मिसिंग हो गए उसके बारे में किसने लिखा है? तो याद रखेगा अमिताभ घोष, शिवांगी यादव, चंद्रसुता डोगरा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको दोस्तों मिसिंग इन एक्शन। ठीक है, शायद आपने पढ़ा होगा। तो जो पुत्र जो है खो गए उनके बारे में बताता है, तो पुत्र को सुत भी कहा जाता है, सुत, या पुत्री को सुता भी कहा जाता है। तो सुत सुता याद रखेगा, चंद्रसुता डोगरा। चंद्रसुता डोगरा की रचना है मिसिंग इन एक्शन। तो याद रखेगा ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें 1965 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जो खो गए लोग थे, सैनिक थे, उनके बारे में बताया गया है। एक पुस्तक है माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। ठीक है, ये किताब किसने लिखा है? ठीक है, अब आपको नाम याद आ गया होगा। ठीक है, राज्यसभा के मेंबर थे भालचंद्र मुंगेकर। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है, मैंने बताया था एनकाउंटर कैसे, तो भाले से। ठीक है, तो भालचंद्र मुंगेकर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए दोस्तों। करा हाल ही में इन विंकेबल ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। देखिए, मनोहर पारिकर जी के ऊपर 2 किताबें लिखी गई, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें। ठीक है, तो ये पहला वाली जो किताब है इनविंकेबल, इस किताब में कौन है? तो देखिए लिख रहा है तरुण विजय, मायाभूषण नागवर और सदगुरु पाटिल, और 2 और 3 दोनों। तो यहाँ पर तरुण विजय आपका हो जाएगा, ये पहली वाली किताब है, तरुण विजय इसको लिखा है। ठीक है, तरुण विजय। जो दूसरी वाली किताब है दोस्तों, उसका नाम है द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ठीक है, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, और इस किताब को लिखा है 2 लोगों ने मिलकर। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नाम दे रहा है, तो एक्स्ट्रा वर्ड मतलब एक व्यक्ति के बस की बात नहीं, उसने एक्स्ट्रा लिखा, तो 2 व्यक्ति यहां पर आ गए, और वो दोनों लोग में से कौन से लोग थे? तो अभी पीछे ही दिया था उन लोगों का नाम। ठीक है, तो याद रखिए यहां पर देखिए 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, सदगुरु पाटिल ने और मायाभूषण नागवेकर ने। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। तरुण विजय ने दूसरी वाली किताब लिखा इनविंकेबल, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाली किताब सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेकर ने लिखा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मैसिया
मोदी एक किताब लिखी गई, इसको किसने लिखा है? मैसिया मोदी किसने लिखा है? धर्मेंद्र राय, डॉक्टर के खंडवाल या तवलीन सिंह या फिर ताहिरा कश्यप। ठीक है, तो याद रखें मैसिया मोदी ये लिखा है तवलीन सिंह ने। किसने लिखा है? तवलीन सिंह की किताब है मैसिया मोदी। ठीक है, तवलीन सिंह भारत के प्रसिद्ध स्तंभकार, राजनीतिक लेखिका और साहित्यकार हैं। ठीक है, करा हाल ही में स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर किस नाम से पुस्तक का विमोचन किया है? अभी तक आपने सुना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में, लेकिन उसके ऊपर एक किताब भी आ गई है जिसका विमोचन स्वयं कपड़ा मंत्रालय की मंत्री स्मृति ईरानी जी ने या फिर केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय के हेड स्मृति ईरानी जी ने किया। इस किताब का नाम क्या है? तो याद रखें दोस्तों, क्या नाम है? क्रॉनिकल्स ऑफ चैंपियंस। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता और अंग्रेजी के लेखक शशि थरूर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? इस बार का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी शशि थरूर को मिला। किसके लिए? एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए। किसके लिए? एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार शशि थरूर जी को दिया गया। ठीक है, बाकी हिंदी में श्री आचार्य जी को दिया गया, छीलते हुए अपने को उन्होंने लिखा था, तो उसको भी याद रखेगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का हाल ही में अमित शाह जी ने उद्घाटन किया? कर्मयोद्धा जो किताब है दोस्तों, ये मोदी जी के द्वारा ऊपर लिखी गई किताब है, लेकिन इसको आप विमोचन किया है अमित शाह ने। किताब किसके ऊपर लिखा गया? मोदी जी के ऊपर। विमोचन किसने किया? अमित शाह जी ने किया है। तो आप यहां लिख लीजिएगा नरेंद्र मोदी, आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, यहां ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित पुस्तक का हाल ही में ब्रेल लिपि में संस्करण लॉन्च किया गया। देखिए ब्रेल लिपि आप जानते होंगे, जो लोग आंख से जिन्हें दिखाई देता है उनके लिए ब्रेल लिपि बना होता है। ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है हर वर्ष 4 जनवरी को, यही है ना? क्यों, जरा एक बार आप देखिएगा, चेक करके बताइएगा। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है, उसको भी ध्यान रखिएगा। और ब्रेल लिपि में किताब लॉन्च हुआ है। कौन सी किताब लिख रहा है? स्टूडेंट ऑफ माय नेशन या हाउ टू बी अ चैंपियन एग्जाम वॉरियर्स या फिर लेट्स रीड। तो ये वाली किताब दोस्तों बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में बड़ा पॉपुलर रही कुछ समय पहले, एग्जाम वॉरियर्स। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है और इसका जो है एक नया वर्जन भी आया जिसमें ब्रेल लिपि का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिजिटल नेशन पुस्तक का विमोचन किसने किया? ब्रिजिटल नेशन ये किताब का नाम है दोस्तों और इसका विमोचन स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने किया। ब्रिजिटल नेशन क्यों किया? क्योंकि इस किताब को तैयार किया था टाटा सन्स के अध्यक्ष जिनका नाम है एन चंद्रशेखरन और टाटा सन्स के मुख्य अर्थशास्त्री जिनका नाम है पुरुषोत्तम जी। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलकर के उपस्थित क्या लिखा था और इसमें रतन टाटा भी मौजूद थे। ठीक है, स्वयं मोदी जी ने इस किताब को लॉन्च किया है, ब्रिजिटल नेशन। ठीक है, ब्रिजिटल नेशन। ठीक है, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर ये किताब किसने लिखा है? हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर, बहुत जबरदस्त किताब है और इस किताब को लिखा है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के रूप में जिसको जाना जाता है बिल गेट्स। क्या नाम है? बिल गेट्स। ठीक है, किसका किताब है? याद रखिएगा, बिल गेट्स की किताब है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। इसमें बिल गेट्स ने जलवायु के प्रति अपनी चिंता व्यक्त किया है। अ सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स। ठीक है, इस किताब को इसने लिखा है अ सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स। ठीक है, तो इस किताब को लिखने के बाद दोस्तों इनको बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा अवार्ड था नोबेल अवार्ड। ठीक है, साहित्य का। अ सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स जो है दोस्तों ये पीटर हैंडके के द्वारा लिखी गई किताब है। पीटर हैंडके, मैंने बताया था हैंडके मतलब हाथ से लिखते हैं, तो इसीलिए उनको साहित्य का नोबेल मिला था अ सॉरो बियॉन्ड ड्रीम्स के लिए। ठीक है, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं ये। ठीक है, पीटर हैंडके, और 2019 वाला नोबेल अवार्ड इनको मिला था। द आरएसएस रोड मैप फॉर द 21st सेंचुरी। ठीक है, इस किताब को किसने लिखा है? आरएसएस एक किताब है दोस्तों। आरएसएस आपने सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इस किताब को लिखा है अंबेडकर जी ने। अंबेडकर मत बोलिएगा, मैंने बताया था आपको, सुनील अंबेडकर जी ने इस किताब को लिखा है द आरएसएस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, गर्ल्स पावर इंडियन वीमेन हु ब्रोक द रूल्स। ठीक है, उस पुस्तक की लेखिका कौन है ये बताना है। गर्ल्स पावर। ठीक है, देविका सेठी, हीरा जे, नेहा जे हिरानंदानी,
दिव्या कर्नाड या फिर रूपा राय। तो गर्ल्स पावर, ठीक है, गर्ल्स पावर। अब किसी भी गर्ल्स के पास पावर कब आ जाएगा, जिसके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात आ जाए, ठीक है। तो हीरा से याद रखिएगा दोस्तों, गर्ल्स पावर। यहाँ पे नाम याद रखिएगा हीरा नंदानी, ठीक है। तो याद रखिएगा नेहा जे हीरा नंदानी द्वारा रचित किताब है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, जिसमें 50 महिलाओं के संघर्ष के बारे में डिटेल से बताया गया। जबरदस्त किताब है, ठीक है, बेहतरीन किताब है। अगर आपके पास थोड़ा भी समय होगा तो आप एक बार इस किताब को जरूर देखिएगा। बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? बीइंग गांधी लिखा है पारो आनंद ने। क्या किसने लिखा है? पारो आनंद से जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा बीइंग गांधी किसकी रचना है? पारो आनंद की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको भी आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस रिसर्जेंट इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च किया गया, इसके लेखक कौन है? रिसर्जेंट इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों। रिसर्जेंट इंडिया लिखा है पूर्व गवर्नर जिनका नाम है बिमल जालान साहब ने, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट के नाम पर इनकी अध्यक्षता में कई सारी समितियां भी बनाई गई। रिसर्जेंट इंडिया पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर अपने इतना तैयार कर लिया तो मुझे लगता है कि आप इंपॉर्टेंट बुक्स एंड आर्थर का सेक्शन कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ते चलिए, तैयारी करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितनी बेहतर आपकी तैयारी होगी उतना बेहतर आपको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। और परेशान मत होइए, ठीक है। आए हैं, जुड़े हैं तो शांति से पढ़ाई करिए, जितना शांति रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। शांति में और आराम से काम करने में जो मज़ा होता है वो कहीं नहीं होता है, ठीक है। कमेंट्स करना और फालतू के कमेंट्स करना और किसी का दिल दुखाना ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी, जैसा चाहें वैसा करेंगे, कोई समस्या नहीं है हमारे लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।